Hey Soul Family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about the universe messages and divine signs. जो भी यूनिवर्स आपकी लाइफ में सिचुएशंस क्रिएट करने वाला है, जो रिवॉर्ड्स लेके आने वाला है, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगी. दिस रीडिंग इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक, इट इज ऑन अ कलेक्टिव लेवल. सो इवन इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन, ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगी लाइफ के बारे में. बहुत बार हमने देखा है कि जो हम महसूस करते हैं जैसी हमारी वाइब्रेशन होती है, क्योंकि यूनिवर्स कोई कर्जा नहीं रखता है, वो चीज़ें आपको वापस मिलती हैं लाइफ में. तो ऐसी ही कुछ सिचुएशंस के बारे में हमको क्लैरिटी मिलेगी. इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, अ बिग वार्म वेलकम टू यू. इफ यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ माई सोल फैमिली, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई साइड टू यू. अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. देखते हैं कि आने वाले समय में कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो आपकी लाइफ में बहुत असर दिखाएंगी. टेम्पटेशन. यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी माया जाल में फंसने वाले हो आने वाले समय में. यूनिवर्स आपको टेस्ट करेगा, आपकी परीक्षा लेगा. कोई चीज है ऐसी जो आपको बहुत ज्यादा टेम्प्ट कर रही है एंड आप खुद को रोक रहे हैं उसको करने से. तो आपकी परीक्षा के तौर पे ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आने वाली हैं जहाँ पे आपको परखा जाएगा, जहाँ पे आपको देखा जाएगा. मैं यहाँ पे ये भी सेंस कर पा रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको बार बार चैलेंज करने के लिए आते हैं. उनसे देखा नहीं जाता है कि आपकी लाइफ कितनी स्मूथ चलती है या आपका अभी तक अपनी सिचुएशंस पे कितना कंट्रोल रहा है. तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके संग वक्त बिताना चाहेंगे, आपके संग टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, सिर्फ इसी इरादे से कि आपकी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएँ. तो ये लोग आपको एक ऐसे माहौल में टेम्प्ट करेंगे जो आपके कंफर्ट ज़ोन से बाहर होगा, आपके रूटीन एंड डिसिप्लिन से बाहर होगा. एंड कहीं न कहीं आप सोचेंगे कि मैं अपने रूटीन में, लाइफ में ऐसे जीता हूँ, तो थोड़ा-सा अगर मैं ब्रेक ले लूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है? या आपका मन करेगा ऐसे लोगों के संग हैंग आउट करने के लिए. तो यूनिवर्स आपको सावधान कर रहा है कि आपको ऐसे टेम्पटेशन में नहीं पड़ना है. ट्रैप्ड इन फियर. एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसी आपकी लाइफ की सिचुएशन है जिसमें आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ पाते हो. आपको ऐसा लगता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी घिसते-घिसते ही निकलती जा रही है. बहुत ज़्यादा मोनोटनी को आप फ़ील करते हो. आपको ऐसा लगता है कि मेरे सारे दिन एक जैसे हैं एंड मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. एंड आप ना बहुत डरते हो सिचुएशन से. यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि अगर आप कुछ अपनी लाइफ में अलग करना चाहते हो, ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाले समय में आपको प्रेज़ेंट होने वाली हैं. एंड आप बेझिझक जिस भी चीज़ को नया करना चाहते हो, सीखना चाहते हो या फिर आप किसी को कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, आपको वो चीज़ करनी चाहिए. फाउंडेशन एंड अचीवमेंट. फॉर अ लॉट ऑफ करियर ओरिएंटेड पीपल, आई एम सेंसिंग कि आने वाले समय में आपको और ज़्यादा काम का बर्डन फैल जाएगा. और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली हैं आपकी लाइफ में. एंड यू आर वर्किंग हार्ड. आई एम सेंसिंग अ लॉट ऑफ पीपल आउट हियर जिनको ऐसा लगता है कि यही समय है, मैं जितना भी हार्ड वर्क कर सकती हूँ तो मैं करूँगी, ताकि मैं अपना फ्यूचर सेव कर पाऊँ. एंड आपके लिए बहुत मैटर करता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो. एंड यहाँ पे एक रेनबो ब्रिज भी दिखाई दे रहा है. तो आने वाले समय में अबंडेंस आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है. आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको प्रमोशंस या गुड सैलरी पे पैकेज मिल सकता है. एंड आपकी फैमिली आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है. तो बहुत सारी अचीवमेंट्स भी आ रही हैं आपकी लाइफ में. एक्सेलरेटेड मोशन. लाइफ बहुत स्पीड में जा रही है आपकी. आपको ऐसा लग रहा है कि मैं महसूस ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं रुकूँ, साँस लूँ एंड फ़ील करूँ कि जो भी मैंने क्रिएट किया मैं उसको एन्जॉय कर पाऊँ. तो इस आने वाले समय में वापस से आपकी लाइफ़ में चीज़ें बहुत तेज़ी पकड़ने वाली हैं. आप बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाले हो. इवन इफ यू आर अ हाउसवाइफ़, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी मल्टीटास्किंग आपको करनी पड़ रही है एंड चीज़ें बहुत फ़ास्ट पेस हो जाएँगी. स्पीड को कंट्रोल करना आपके ही हाथ में है. एंजल्स एंड यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको थोड़ा-सा टाइम नेचर में बिताने की ज़रूरत है. इफ यू आर नॉट इनटू मेडिटेशन, तो आपको कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन करें. एंड बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आ रही हैं कि आपको रात के टाइम पे मेडिटेशन करनी है, जब आपके सब काम खत्म हो जाते हैं एंड आप फ्री हो जाते हो, तो थोड़ा-सा समय अपने लिए
निकालना एंड मेडिटेशन करना। डिसरप्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज की आपके ना आसपास बहुत सारे हेटर्स हैं एंड बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको देखना चाहते हैं अनसक्सेसफुल, आपका डाउनफॉल देखना चाहते हैं। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है। मैं सेंस कर पा रही हूँ कि आपके आसपास रहने वाले लोग हैं, आपके समाज के लोग हैं, जो आपकी सक्सेस से जल रहे हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जितनी भी शांति है या जितना भी आपने हार्डवर्क से क्रिएट किया है, ये आपको बस ऐसे ही लक की वजह से मिल गया, ऐसे ही आपकी लाइफ में आ गया है। मैं यहाँ पे ये भी सेंस कर पा रही हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी एनर्जीज को आपके ऊपर फोकस करके बैठे हुए हैं एंड वो आपकी प्राइवेट लाइफ में घुसना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आप क्या करते हो, ऐसा कौन सा जादू है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सी चीजें क्रिएट कर पाते हो। एंड आपको ये एनर्जीज की ना हैवीनेस फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो ना मुझ पे नजरें गड़ाए हुए हैं एंड आपको फ्री फील नहीं हो रहा है, आपको एक सफोकेशन की एनर्जी है, आपको जज किया जाता है, आपको परखा जाता है, तरह के तरीके से आपसे बातों में इंफॉर्मेशन निकाली जाती है आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, आपको रुकना ही नहीं है उनके संग बात करने के लिए या कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने के लिए। एंड कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली रात के अंधेरे में मुझे ब्लैक मैजिक करते हुए दिख रहे हैं, जो चाहते हैं कि आपके बनते हुए काम बिगड़ जाएँ, तो आने वाले समय में अगर आपके कोई प्लान्स हैं, उसको आपको शेयर नहीं करना है, आपको उसके बारे में कम बातें करनी है। स्टैंड योर ग्राउंड, आने वाले समय में ऑपोज़िशन होते हुए दिख रहा है, लोग कुछ आपके अगेंस्ट जाने की सोच रहे हैं। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आ रही है कि आपके हेटर्स एक नहीं, एक से ज़्यादा हैं। कुछ लोग बैठ के आपके बारे में मीटिंग करते हैं, बातें कर रहे हैं एंड वो सोच रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी को कैसे कठिन बनाया जाए। इनको और कुछ काम है नहीं, थोड़े-थोड़े दिनों में ये आपको अप्रोच करते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको इस एनर्जी से दबना नहीं है, बिकॉज़ आप देख पा रहे हैं कि दिस पर्सन इज़ स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द सन। तो चाहे आपकी तरफ कितनी भी हीट आए, कितनी भी नेगेटिविटी आए, आपको उसके अगेंस्ट स्टैंड लेना है। एंड आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं कहते हो, जो नहीं बोलते हो। अगर आपको अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा है एंड कोई भी पर्सन एक रिस्पेक्ट की बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, तो आपको उस पर्सन को सुना देना है। आपको लिटरली ग्रीन फ्लैग मिल गया है एंजल्स की तरफ से, किसी की भी बुलशिट को आपको नहीं लेना चाहिए अपनी लाइफ़ में। मटेरियल हार्वेस्ट, वाओ! यू आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल इन द कमिंग डेज़। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बाय करना चाहते थे, परचेज़ करना चाहते थे। बहुत पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू कैन सी दिस पर्सन जिसके हाथ भरे हुए हैं फल, फूल, पैसे, प्रॉपर्टी, पावर, हर एक चीज़ से। आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होने वाली है आने वाले समय में। आपके एनर्जी ओपन है। यू आर ओपन टू रिसीव ऑल द रिवॉर्ड्स दैट आर कमिंग इनटू योर लाइफ। यूनिवर्स बहुत आपकी लाइफ में खुशियाँ भर देने वाला है। आपके मन में एक अजीब-सा पीस, पेशेंस और शांति आने वाले समय में आपको फ़ील होगा एंड ये यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, जो लोग परचेज़ करना चाहते थे प्रॉपर्टी, तो आप उस चीज़ के लिए रेडी हो जाइएगा। आने वाले समय में आपकी प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है। आपकी एनर्जी इतनी पॉज़िटिव है कि आप लिटरली उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर जा रहे हो। तो प्रॉपर्टी वाइज़ भी आने वाले समय में आपके दिन बहुत शुभ जाने वाले हैं। नाउ लेट्स सी डिवाइन और कौन सी अबंडेंस आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं। आई कॉल अपॉन माय एंजल्स एंड होली स्पिरिट। द चैरियट, आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि लाइफ में कभी भी रिवॉर्ड्स ना हार्ड वर्क से आते हैं, कभी भी कोई शॉर्टकट पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पास ऑफर्स लेके आ रहे हैं, आइडियाज़ लेके आ रहे हैं कि भई तुम ऐसा-ऐसा कर लो, तुम्हारे पैसे बढ़ जाएँगे, तुम्हारी टेंशन्स कम हो जाएगी, तो आपको उन लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है। आपको यूनिवर्स बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रदान करने वाला है। ईश्वर आपको हार्ड वर्क भी कराएँगे एंड उतने रिवॉर्ड्स भी लेके आएँगे, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप ना बहुत सी चीज़ें मल्टीटास्क कर पाओगे एंड आप सोचोगे कि मेरे पास इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई?
तो बहुत से ऐसे आपके ना दरवाजे खुलते जा रहे हैं ना, आप हर एक चीज़ सक्सेसफुली मल्टीटास्क भी कर पाओगे एंड हर एक चीज़ आपकी प्रायोरिटी भी रहेगी। लोग एक ही प्रायोरिटी को बहुत मुश्किल से निभा पाते हैं एंड बहुत सी ऐसी प्रायोरिटीज़ होंगी आपकी लाइफ में जो आप एक साथ हैंडल कर पाओगे। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में ना जितना भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपकी लाइफ में रिस्पेक्ट आ रही है, बहुत से लोग आपको एडमायर करेंगे। ये जो आपका स्ट्रगलिंग फेज़ है ना, आपको महसूस होगा कि मैं इस वक़्त हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं इस वक़्त स्ट्रगल कर रहा हूँ एंड मेरी तरफ इतनी नेगेटिविटी आ रही है एंड जैसे ही आप सब कुछ क्रिएट कर लोगे, लोगों की नज़रें ही बदल जाएँगी, तो आप ना बहुत ही ग्राउंडेड रहने वाले हो। आने वाले समय में ना आपको महसूस होगा कि दुःख में कोई नहीं होता एंड सुख में सब होते हैं। तो जब आप सब कुछ पा जाओगे तो बहुत से लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, आपके संग टाइम बिताना चाहेंगे, तो पब्लिक रिकॉग्निशन बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत समय से ना आप एक बहुत ही टफ सिचुएशन में अटके हुए थे। ये सिचुएशन लीगल मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे पेपर वर्क इन्वॉल्व्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आ रही है जहाँ पे डिवोर्स भी इन्वॉल्व हो सकता है। आपके बिज़नेस में आपको चैलेंज किया जा रहा है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ील हो रहा था आपको काफ़ी समय से। काफ़ी स्ट्रेस आप झेल चुके हो एंड एक सिचुएशन आपके लाइफ में इतनी ओवरपावर कर गई थी कि आपने एक्चुअली सोचा था कि मैं अपने भई बैग पैक कर लूँ एंड मैं सब कुछ गिव अप कर दूँ। आप अपना बिज़नेस बंद करना चाहते थे या आप अपनी मैरिज से बाहर निकलना चाहते थे या कोई ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप थी जिसको आपने बिल्कुल ही सरेंडर कर दिया था। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस चीज़ का अंत होने वाला है, एक अपॉर्च्युनिटी आने वाली है जहाँ पे आपकी ना अनहैप्पीनेस का अंत होगा। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके ऊपर ना बहुत ज़िम्मेदारियाँ थी, काफ़ी लंबे समय से आपने ना बहुत चीज़ें झेली हैं एंड आप निभाते जा रहे हो, सबकी डिमांड्स पूरी करते जा रहे हो। बहुत साइकिकली मुझे स्ट्रेंथ हो रहा है कि आप बस हार्ड वर्क कर रहे थे और पैसा कमा रहे थे एंड उस चीज़ का फल दूसरे लोग लेते जा रहे थे। तो आप इतने ज़्यादा हताश हो चुके थे कि मतलब आपको ज़िंदगी जीने का भी चांस नहीं मिल रहा था। तो इस चीज़ का अंत हो रहा है। आपके जितने भी फाइनेंशियल बर्डन्स हैं, वो धीरे-धीरे करके हल्के होते जाएँगे। मैं बहुत स्ट्रांगली फ़ील कर पा रही हूँ कि कोई ऐसे एनर्जीज़ हैं जिन्होंने आपके हार्ड वर्क का फ़ायदा उठाया है। तो ये एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा ड्रामा करने वाली है एंड फाइनली आप आने वाले समय में स्टैंड लोगे। ये जो मेंटल क्लैरिटी आपकी लाइफ़ में आ रही है, ये खुद डिवाइन लेके आ रहे हैं। एंड अभी तक तो आपको यही लगता था कि मेरी लाइफ़ में कोई रास्ता नहीं है इन प्रेशर्स को हैंडल करने के लिए एंड मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट की ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो अब इस चीज़ का भी अंत होने वाला है। नाउ आने वाले समय में मैं देख पा रही हूँ कि एज अ रिवॉर्ड, एज अ रिकग्निशन ऑफ द पर्सन यू आर, मतलब आप एक हीरे जैसे पर्सन हो, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी रोमांटिक रिलेशनशिप वापस आने वाली है या आपका रिलेशनशिप में पैशन कम हो गया था तो वो भी वापस से रिन्यू होने वाला है। एक रिन्यूड एनर्जी आपके रिलेशनशिप्स में आएगी, बहुत ही ज़्यादा आपको ना एनर्जेटिक फील होगा उस पर्सन के संग एंड आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो रही है। आपको महसूस होगा कि आप उसके संग टाइम स्पेंड करना चाहोगे, जो कि आप नहीं कर पा रहे थे, काम के रहते। तो आने वाले समय में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी हॉलिडे पे जाने के प्लान्स बना रहे हैं अपने पार्टनर के संग एंड बहुत क्लियर इंडिकेशन है जैसे एंजल्स आपको कह रहे हो कि यू हैव टू सेंड ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन। ईश्वर को जस्ट थैंक यू भेजिए क्योंकि जितनी भी टेंशन आपकी लाइफ में आई उन टेंशन को उतारने के जरिए भी आपकी लाइफ में बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो भी आपकी लाइफ में परेशानियां क्रिएट कर रहे थे, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे, आपकी लाइफ के अगेंस्ट षड्यंत्र क्रिएट कर रहे थे लोग, उन लोगों को हताशा मिलने वाली है। इनकी लाइफ में कर्मा वापस से पलट के आने वाला है एंड जितनी भी इनकी प्लानिंग थी वो सब फेल होने वाली है एंड आप मतलब लिटरली चमक जाओगे। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। मैजिशियन का कार्ड आया है। यहाँ पे मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आपको खुद ही नहीं पता कि आप कितने पावरफुल हैं, आपकी एनर्जी कितनी पावरफुल है। मैजिशियन का कार्ड मतलब कि एक ऐसा इंसान जो भी चाहे क्रिएट कर सकता है, एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ में सक्सेस ला सकता है, जो अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकता है एंड आपका ऑरा ही ऐसा है कि लोग ना बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं
कि इसने जो सोचा था वो इसने पा कैसे लिया, वो कैसे क्रिएट कर लिया है। एंड इट इज़ बट नेचुरल कि जो आपकी एनर्जी है वो इतनी पावरफुल है कि आपको महसूस नहीं होती है, बट आपके हेटर्स को महसूस हो जाती है, एंड इसलिए आपकी तरफ जेलसी बहुत ज़्यादा आती है। तो बहुत सी स्ट्रॉन्ग ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका बैंक बैलेंस बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कभी-कभार ना आपकी एनर्जीज़ इन नेगेटिव लोगों की वज़ह से लो चली जाती थी। तो आपको यूनिवर्स ना एक बूंद दे रहा है कि आप महसूस करोगे कि आपकी लाइफ़ में आप वापस अपना पावर रिक्लेम कर रहे हो। आप खुद भी शॉक हो जाओगे। जिन लोगों से आप ताने सुनते थे, जिन लोगों की आप छुपी हुई कमेंट्स देखते थे, आप उनको जवाब दे रहे हो। एंड जैसे-जैसे आप चीज़ें प्रूव करते जा रहे हो, उतनी ज़्यादा आपकी हीलिंग होती जा रही है। आपको खुद पे डाउट नहीं रखना है। अगर आप बिलीव करेंगे तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कुछ ऐसे सोल्स जो नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे। आपकी इंट्यूशन वर्क नहीं कर रही थी। एंड आपने ना आपको शक रहता था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे अगेंस्ट प्लान कर रहे हैं, एंड वो चीज़ें ना सच हो जाती थी। और वो सच इसलिए होती थी क्योंकि आपका फोकस उन पे रहता था। क्या पता अगर आप पॉजिटिव रहते, आप ज़्यादा आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग रहता तो इनकी चीज़ें आपको मेंटली इफ़ेक्ट नहीं कर पाती। फिज़िकली तो कोई आपको हार्म नहीं पहुँचा सकता है, स्पिरिचुअली हाँ, आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजी जा सकती है। तो आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपको उन चीज़ों पे, उन लोगों पे फ़ोकस नहीं करना है, अपने कॉम्पिटिटर्स एंड हेटर्स के ऊपर बिल्कुल भी एक थॉट भी ज़ाया नहीं करना है। मैं ये यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको ना अनकंफर्टेबल फील होगा जब ये टॉक्सिक पैटर्न्स जो आपके ऊपर एक साया बन के मंडराते थे पूरे टाइम, आपको हाई बीपी देते थे, आपको टेंशन्स देते थे। वो जब धीरे-धीरे छँटने लगेंगे ना, तो आपको फिर भी अनकंफर्टेबल फील होगा कि ये कैसे हो रहा है। बट ये यूनिवर्स की तरफ से आपकी सारी बाधाएँ दूर करी जा रही हैं। ईश्वर अब खुद ही चाहते हैं कि आपकी जो भी रोशनी है वो दूर-दूर तक चमके। तो अब आने वाले समय में ये जो नेगेटिव लोग हैं, ये धीरे-धीरे आपकी लाइफ से जा रहे हैं, एंड आपको जो आदत हो गई है नेगेटिविटी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, एंड इनके प्लान्स को पहले से समझ जाने की, उस आदत से आप दूर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड जो भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है, आप उन लोगों के पीछे अपना थॉट्स को, अपनी एनर्जी को ज़ाया ना करें। क्योंकि कभी-कभार ना हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही होती हैं, एंड हमको रिकॉग्नाइज़ नहीं होता है कि अगर कोई नेगेटिव इंसान या कुछ ऐसा पैटर्न हमारी लाइफ से जाता है, तो ये हमारी भलाई के लिए जा रहा है, ये एक ब्लेसिंग है। तो इसका द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है। आपकी लाइफ में आने वाले समय में विज़डम बढ़ती जा रही है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको कहा जा रहा है कि आपको चीज़ें स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके ऊपर इतने प्रेशर्स रहते थे, इतने लोग आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, एंड आप ना किसी को ना नहीं बोलना चाहते थे। तो आपको एंजल्स एंड यूनिवर्स एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड की तरफ लेके जा रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करना है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड इंट्यूशन से रिलेटेड होता है, चंद्र की एनर्जी से रिलेटेड होता है। वापस से स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं कि आपको मेडिटेशन करनी है, रात के समय में मेडिटेशन करनी है। अपने माइंड को एकदम ज़ीरो पे लेके जाइए। जभी भी आपको ऐसे ख़्याल आते हैं, तो आप जिस भी इष्ट देवता पे, जिस भी डिवाइन पावर पे आप बिलीव करते हैं, उसकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, एंड उस पे फ़ोकस करिए, उस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि आप अपने आप में ही आने वाले समय में एक सुपर पावर बनते जा रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आपका इंट्यूशन को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा रखना है, एंड नेगेटिव लोगों के ऊपर फ़ोकस नहीं रखना है। एंड आपको विज़डम मिलेगी आने वाले समय में। कुछ ऐसी सिचुएशंस थी आपकी लाइफ में जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको कैसे डील करना है, या किसी नई चीज़ की आप शुरुआत करना चाह रहे थे, एंड उस चीज़ की शुरुआत नहीं हो रही थी। तो वो चीज़ भी आने वाले समय में बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। आप इस हाई प्रीस्टेस के कार्ड को देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक टूटता सितारा है उसके बिल्कुल ही साइड में। तो बहुत सी ऐसी विशेज़ हैं जो पूरी हो रही हैं, मतलब आपके ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, एंड आपके पास विज़डम आ रही है। दिस इज़ लाइक अ डिवाइन गिफ्ट। सो आई होप दैट आपको पता चल गया कि आने वाले समय में एंजल्स एंड यूनिवर्स कौन सी ऐसी सिचुएशंस, रिवॉर्ड्स आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं।
आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।